हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, जो कि हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मैक्सिमम मार्क्स का आता भी है। चलिए आइए सीखते हैं। फार्मूले बहुत आसान से हैं। पहले तो हम लोग जाने कि द्विघात समीकरण कहते किसको हैं। एक ऐसा समीकरण जिसका घात 2 हो, द्विघात समीकरण। ठीक है। क्लास 9th में आप लोग रैखिक समीकरण के बारे में पढ़े होंगे। तो द्विघात समीकरण को अगर कोई भी समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अगर कोई भी समीकरण इस रूप का हो, ax² + bx + c के रूप का हो, जहाँ पे a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, x² होना ही चाहिए हर हाल में, तो ऐसे समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इन सभी क्वेश्चनों में हमको जांच करके यही बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो करना क्या होगा, पहले हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने के बाद जो इस रूप का आएगा वो आपका द्विघात समीकरण होगा, और जो नहीं आएगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। बस सीधा सा फंडा है, पहचानने का तरीका है ये। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x + 3। तो a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए, क्या होता है, a² + b² + 2 फार्मूले से इंटू a इंटू b। a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड कर लिया गया। 2 का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 2x और 2 3 जा 6। अब x² 1 का स्क्वायर होगा 1, इसका जब गुणा करा लेंगे तो कितना 2x, इस 2x को इधर ला लीजिए, माइनस 6 को भी इधर ही ला लीजिए, क्योंकि हमको उधर क्या कर देना है 0, सबको इधर ही उठा लाना होता है। तो 2x कट गया, क्या बचा है x², 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना 5 बराबर 0। मिला जुला के यहाँ पे जो घात है वो 2 है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा समीकरण, केवल ये नहीं ना 0 होना चाहिए, तो 0 हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि यह समीकरण किस रूप का है, ax² + bx + c के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये आपको स्टेटमेंट में लिखना होगा, जो भी लास्ट में मिल जाएगा उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, चूँकि यह समीकरण इस रूप का है अतः यह द्विघात समीकरण है। ये लिखने का हमारा तरीका होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, x² - 2x बराबर कितना के -2 3 - x। इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको भी ऐसे रहने दीजिए। माइनस का इसके साथ गुणा करेंगे तो -6, माइनस माइनस प्लस 2 का x में गुणा करेंगे 2x। अब 2x को रहने देते हैं, इस प्लस वाले को इधर लाएंगे तो हो जाएगा क्या -6 को भी इधर ही उठा लाते हैं, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 बराबर कितना के 0 के। 2 और 2 दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x + 6 बराबर 0। अब इसको ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या यह समीकरण इसके रूप के जैसा है। तो हाँ है, इसमें भी स्क्वायर है, स्क्वायर ये में चाहिए, तो यह समीकरण भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो लिखेंगे क्या, चूँकि यह समीकरण इस रूप का है अतः यह एक द्विघात समीकरण है, या सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण है, ठीक है। चूँकि इस समीकरण के चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। किसी भी समीकरण के चर का जो अधिकतम मान हो वो कितना हो 2 हो, तो उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। तीसरे को देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपका क्या है, क्वेश्चन है x - 2 x + 1 बराबर कितना कि x - 1 और x + 3। चेक करते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसका
दोनों के साथ गुणा। देखिए गुणा करने का तरीका सीखिए। पहले 2 भाग में बांट लेंगे, पहले को लिख के दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख लीजिए, हो गया। अब जितना बचा है उसको लिख के दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख लीजिए। इस तरीके से गुणा कराने का नियम सेम यही काम यहाँ पे भी, दोनों का गुणा कराना है। तो पहले एक को लिख के दूसरा पूरा नोट कर लीजिए, जो बचा हुआ है उसको लिख के दूसरा ब्रैकेट पूरा नोट कर लेते हैं। अब इसका इन दोनों के साथ गुणा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका इसके साथ गुणा होगा 2x माइनस प्लस माइनस, 2 का 1 में होगा 2। इसी तरीके से x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 3 में गुणा करेंगे 3x माइनस x माइनस प्लस माइनस 3। बहुत बारीकी ध्यान देना होगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, बाकी क्या क्या बचा है ध्यान दीजिएगा। x नोट कर लेते हैं, 2x नोट कर लेते हैं, इधर से 3x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 पहले से था, 3 माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बराबर 0। सबको इधर उठा लाया गया, चिन्ह बदल गया है सबका। अब क्या क्या बचा है, x और x, 2x प्लस में और 2x माइनस में, तीनों कट गया। कितना बचा है माइनस 3x, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इस समीकरण को चेक करिए, क्या स्क्वायर है इसमें, नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चेक करने का हमारा तरीका यही होगा, जब इस द्विघात समीकरण ये नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर कितना के, x प्लस 5 के। अब यहाँ से गुणा करा लीजिए, इसका दोनों के साथ गुणा कराने का नियम अभी भी बताए हैं। इसको 2 भाग में बांट लेंगे, पहला लिख के दूसरा ब्रैकेट पूरा लिखा जाता है, फिर जो बचा रहता है उसको लिख के दूसरा ब्रैकेट पूरा। अगली लाइन में गुणा करा लेंगे, x का x में गुणा कराएंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर, x का 5 में गुणा करेंगे कितना 5x, इसका इसके साथ करेंगे 2x स्क्वायर, इसका x का 1 में करेंगे x, 3 दूना कितना 6x, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ से सबको एक साइड ला लिया जाए। पहले से कितना था 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को भी इधर लाया जा रहा है और 5x को भी इधर ही लाया जा रहा है। इधर से पहले से x था, 6x भी था और 3 भी था, सबको नोट कर लिया गया। इन दोनों को इधर ला लिए, दोनों माइनस हो गया, बाकी सब तो ऐसे था, जैसे था वैसे ही लिख लिया गया। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक एक्स स्क्वायर बचेगा। बाकी ध्यान दीजिए, तो यहाँ से 6 और 5 11x माइनस में प्लस में 1x, तो 11 में से 1 घटा देंगे तो 10x, और कौन बड़ा है माइनस बड़ा है तो माइनस में आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या -3 बराबर कितना के 0 के। तो अब इस समीकरण को देखिए और पहचानिए कि क्या 2 घात है, तो हाँ है। तो यह समीकरण क्या है आपका द्विघात समीकरण है। तो पहला दूसरा था, तीसरा नहीं था, चौथा द्विघात समीकरण है। तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से 5वां 6वां 7वां पहले आप चेक कर लीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को देख के अपना मिला लीजिए सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कितना है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस 1 गुणा कराते हैं, 2 भाग में बांट लिया जाए। 2x के साथ किसका x माइनस 3 का, -1 के साथ किसका x माइनस 3 का। इधर भी गुणा कराना है तो x लिख के दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख लेते हैं, फिर कौन बचा है +5 लिख के दूसरा ब्रैकेट पूरा लिख लेते हैं। गुणा करा लिया जाए, 2x का x में कराएंगे 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x, यहाँ से x माइनस माइनस +3 बराबर x का x में होगा x स्क्वायर,
x का 1 में होगा x, 5 का x में होगा 5x, 5 का 1 में होगा 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबको इस साइड उठा लाएंगे। पहले एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं तब लाया जाएगा। 6x और 1x कितना, 7x प्लस 3। यहाँ से 5x में से 1x घटा लेंगे तो कितना, 4x। अब सबको इधर ला लेते हैं तो 2x स्क्वायर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 7x, 4 इधर आएगा तो कितना, माइनस 4x। 3 पहले से था, 5 इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। उधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब सबको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। तो 2 में से 1 घटेगा, 1x स्क्वायर। 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11x। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 बराबर कितना के, 0 के। तो अब चेक करके बताइए द्विघात समीकरण है तो हाँ बिल्कुल है। x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 जो है वह इस रूप का है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। अतः यह आपका द्विघात समीकरण है, पांचवा भी आपका द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। 6 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर कितना के, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको तो आप ऐसे रन दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला बताइए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले से a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बचा, 3x प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना, 4, 2 दूना 4x। सबको इधर उठा लाते हैं, 3x पहले से था, 4x भी आ जाएगा प्लस 1, 4 प्लस में है इधर आके माइनस बराबर 0। 3 और 4 कितना, 7x और 4 में से 1 घटा लेंगे तो कितना, 3 बराबर 0 के। 2 घात कहीं दिख नहीं रहा है तो यह समीकरण इस रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण भी नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं, पहले का क्वेश्चन नंबर 7वां जो है यह आपका द्विघात समीकरण है या नहीं है, आइए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। a प्लस बी की होल क्यूब का फार्मूला बताइए। तो होता है फार्मूला क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2 इंटू ए, 3 होता है 3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट में क्या, a प्लस बी। एक बार फिर सुन लीजिए, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2x का इसके साथ जब करेंगे तो 2x पे 2 घात यहाँ से 1 घात यहाँ से, कितना आ जाएगा, 2x पे 3। इसी 2x का जब 1 के साथ करेंगे तो 2x मिलेगा। अब क्या मिलेगा, x क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 3 2 जा 6x, x प्लस 2, यहाँ से 2x क्यूब माइनस 2x, इन सबको अब इधर उठा लाएंगे तो यहाँ से क्या मिला, x क्यूब प्लस 8, 6x का x में करेंगे तो कितना मिलेगा, 6x स्क्वायर, 6x का 2 में करेंगे तो 12x, इसको इधर लाएंगे माइनस, इसको इधर लाएंगे प्लस, उधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, 2x क्यूब में से 1x क्यूब घटा लेंगे तो माइनस में x क्यूब, क्योंकि माइनस बड़ा है तो माइनस में आंसर आएगा, तो 2 में से 1 घटेगा 1। अब स्क्वायर में केवल अकेले है, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं। अब x 12x यहाँ पे, 2x यहाँ पे, 12 और 2x कितना, 14x प्लस कितना 8 बराबर कितना की, 0 की। आप समीकरण चेक करिए, 2 ये घात है, नहीं तो 2 से ज़्यादा है, 3 घात है, तो इसलिए यह भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तो आई होप कि इतना क्वेश्चन करने के बाद तरीका तो सीख ही गए होंगे कि कैसे चेक किया जा रहा है। तरीका चेक करने का आसान सा है,
सबको सॉल्व करते हुए चलिए लास्ट में सबको एक साइड ला लेते हैं। अगर वहाँ पे 2 घात दिखेगा तो आपका द्विघात समीकरण होगा, और अगर नहीं दिखेगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यही तरीका है इसको पहचानने का। डायरेक्ट हम लोग देख के नहीं पहचान सकते हैं जब तक कि क्वेश्चन को सॉल्व न किया जाए। तो एग्ज़ाम में गलती मत करिएगा, सीधे सीधे मत बताइएगा, पहले इसको सॉल्व करिएगा तब जाके ऑप्शन बताइएगा कि हाँ है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का लास्ट क्वेश्चन 8वां नंबर। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट में क्या a माइनस बी। अब क्या करेंगे, x³ से x³ कट गया, जो बच गया उसको उतार लेते हैं, माइनस x² माइनस x प्लस 1, यहाँ से 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 दूना कितना 6x, यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 2 माइनस 8, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस 6x², इसका इसके साथ करेंगे तो 12x, इधर से क्या मिलेगा माइनस x² माइनस x प्लस 1, सबको एक साइड कर लेते हैं, माइनस 6x² इधर आएगा प्लस 6x², इसको लिख लीजिए। माइनस x पहले से था, उधर से किसको ला रहे हैं तो 12 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस पहले से था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12x²। अब अगला नंबर देख लेते हैं, 1 पहले से इधर ही था, उधर से 8 को लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर किसके 0 के। देखिए सबको इधर लाएं, सबका चिन्ह बदल गया है, जो माइनस था प्लस हो गया, जो माइनस प्लस था वो माइनस हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। 6 में से 4 को घटा देंगे तो कितना 2x², 12 और 1 कितना 13x, 8 और 1 कितना 9, बराबर कितना कि 0। तो इस तरीके से अभी समीकरण को चेक करें कि क्या इस रूप का है, 2 घात है कि नहीं, हाँ तो है, इसका मतलब यह अभी द्विघात समीकरण है। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि कैसे जांच किया जाएगा कि निम्न द्विघात समीकरण है, क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लोगों ने टोटल क्वेश्चन में जांच किया कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। निष्कर्ष क्या निकला कि कोई भी समीकरण अगर ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा तो वह द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ध्यान दीजिए, दूसरे में टोटल आपका 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन के करना क्या है, सब में सबको कंडीशन को पढ़ के द्विघात समीकरण बना के सेट करना है, उसका मान नहीं निकालना, बस सेट करना, द्विघात समीकरण बनाना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या है, पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। ऐसे क्वेश्चनों के लिए ट्रिक यही होता है, सबसे छोटे वाले को हमेशा x मानने की कोशिश करिएगा। एक छोटा सा जनरल फिगर बना लेंगे, जैसे यहाँ पे एक आयताकार, तो आप क्या करिए छोटा सा फिगर अपने रफली बना लीजिए। आयताकार हो गया, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 580 है, तो ये बताइए क्षेत्रफल कैसे मिलता है, क्षेत्रफल कितना है 528 है, 528 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर, इतना लिख के छोड़ दीजिए जो दिया है। पहले लाइन को पढ़ लिए, आयताकार भूखंड बना लिए, क्षेत्रफल जितना दिया है क्षेत्रफल नोट कर लिया गया। आगे पढ़ते हैं, क्षेत्र की लंबाई, ये है लंबाई, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हम लोग मान लेते हैं चौड़ाई कितना है x है, तो x का दुगुना कितना होगा 2x, और उससे भी 1 अधिक है, 1 अधिक होगा तो +1, 1 कम होगा तो -1। एक बार फिर सुन लीजिए, कह रहा है जो क्षेत्र की लंबाई है, यानी कि ये लंबाई यही है, वह चौड़ाई के, तो चौड़ाई नहीं पता है तो मान लेते हैं चौड़ाई क्या है x है, तो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो अब लंबाई चौड़ाई दोनों मिल गया, यानी भूखंड की लंबाई, अब यहाँ पे हम लोग माने क्या है, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना x मीटर, इसलिए
लंबाई कितना मिलेगा, तो उसके दोगुने से एक अधिक, यानी कि इतना मीटर मिल जाएगा। चौड़ाई को अगर हम x मानेंगे तो लंबाई कितनी मिल जाएगा, उसके दोगुने से एक अधिक, यानी कि 2x + 1 मीटर। क्षेत्रफल दिया है, तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना के 528 के। लंबाई कितना है 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितना माने हैं x बराबर 528। 2x का x में गुणा कराएंगे 2x², x का 1 में होगा x, 528 को भी आप इधर ही ला लीजिए बराबर 0 के। तो ये आपका बन गया क्या समीकरण, पहले वाले कंडीशन का आपका समीकरण बन गया है। द्विघात समीकरण क्या होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो देखिए जब भी क्रमागत पूछेगा तो क्रमागत कब होता है, ध्यान दीजिए 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, तो कब आ रहा है 2 के बाद 3 कब आ रहा है, जब 2 में 1 जोड़ रहे हैं तब अगला मिल रहा है। 3 के बाद 4 कब आएगा, जब 3 में 1 जोड़ा जाएगा तब 4 आएगा। तो क्रमागत में यानी कि अगली संख्या पाने के लिए हमको क्या करना होता है, एक एक जोड़ना होता है। क्रमागत सम संख्या पूछेगा तो 2-2 जोड़ के लिखेंगे, क्रमागत विषम पूछेगा तभी भी 2-2 जोड़ के लिखेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, माना हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, ठीक है। माना पूर्णांक क्रमशः x व x + 1 है। एक अगर x होगा तो इसके आगे वाला कब मिलेगा, जब इसी में हम लोग क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है पढ़िए, तो कह रहा है प्रश्नानुसार, पढ़ लेते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब इन्हीं दोनों का गुणनफल, किसका किसका, x का और x + 1 का गुणनफल कितना है 306 है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x का x में गुणा होगा x², x का 1 में होगा x, और 306 को इधर ला लेंगे तो -306 बराबर की कितना 0 के। तो ये आपका समीकरण बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। इस कंडीशन को पढ़ के हम लोगों ने क्या बना लिया, द्विघात समीकरण बना लिया। एक बार फिर सुन लीजिए, जब भी क्रमागत संख्या पूछेगा तो एक को x मान लेंगे और अगला क्या बन जाएगा x + 1। दोनों का गुणा, कंडीशन में कह रहा है दोनों का गुणा करने पे 306 आ रहा है, गुणा करा के 306 सॉल्व कर लिए तो एक समीकरण बन गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, कह रहा है रोहन की माँ। तो जब भी उम्र की बात आएगी तो हमेशा छोटे वाले को आप x मानिएगा। जैसे छोटा कौन है, रोहन, तो मान लिया जाएगा, माना रोहन का वर्तमान आयु या रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर कितना वर्ष। मान लेते हैं रोहन आज के डेट में कितने साल का है, तो x वर्ष का है। अब पढ़ा जाए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। इस समय कंडीशन क्या है, इसलिए रोहन की माँ की उम्र या आयु जो कुछ भी लिख लीजिए, कि वर्तमान आयु कितना हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, आज के डेट में रोहन 1 साल का है, तो उसकी माँ जब उससे 26 साल बड़ी है तो जितना भी उसका उम्र होगा उसी में हम लोग क्या करेंगे 26 वर्ष और ऐड कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी इस समय लड़का कितने साल का है 1 साल का, और उसकी माँ कितने साल की है x + 26 साल की है। अब क्या पढ़ा जाए, कंडीशन क्या है, उनकी आयु का गुणनफल, किनकी आयु का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दोनों को दोनों तरफ खड़ा कर लेते हैं। अब लिख लिया गया, इनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब आगे, तो 3 वर्ष पश्चात की बात करें तो 3 साल ये भी बड़ी हो जाएगी और 3 साल लड़का भी बड़ा हो जाएगा। देखिए आज जितने साल का है
3 साल बाद क्या होगा, 3 साल और उसका उम्र बढ़ जाएगा। उसकी माँ आज जितने वर्ष की है उसमें भी 3 साल वो भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब से 3 साल बाद दोनों की उम्र निकल गया, ये बेटा है और ये उसकी माँ है। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो बराबर कितना के, 360 के। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 वर्ष बस 3 वर्ष बाद या 3 वर्ष पश्चात किसकी उम्र, रोहन की आयु। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा, आज के डेट में अगर x साल का है तो कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष। इसी तरीके से 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु 26 साल की है, 3 साल और बढ़ा देंगे तो 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 वर्ष। तब 3 साल बाद वो कितने साल की हो जाएगी, x + 29। तो यहीं पे आप लिख लीजिए x + 29। तब प्रश्नानुसार कह रहा है तब जब इनके दोनों के उम्र का गुणा कराया जाएगा तो कितना होगा, 360 होगा। इसी का गुणा लिख लिया गया। इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, x², x का 29 में गुणा होगा 29x, 3 का x में गुणा करेंगे 3x, 9 त्रिको 27, 3 दूना 6 और 2 8। 360 को आप बराबर किधर ला लीजिए, उधर 0 बचा। यहाँ से क्या, x², 3 में 29 जोड़ लेंगे तो 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32। माइनस बड़ा है, 10 में से 7 घटेगा 3, 15 में से 8 घटेगा 7 और ये हो जाएगा 273। तो यह एक समीकरण बन गया जो इस कंडीशन को बता रहा है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, हमेशा जो छोटा जो रहेगा उसकी उम्र को x मान लेंगे और उसी के अनुसार उसको सेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 साल का लड़का है और उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी, x + 26 हो जाएगा। 3 साल बाद सब कितने कितने साल के होंगे, तो इसके भी उम्र में 3 साल जोड़ लिया गया और इसकी भी उम्र में 3 साल जोड़ लिया गया। प्रश्न में कह रहा है 3 साल बाद का जो उम्र है दोनों का गुणा कराने के बाद कितना आएगा, 360 आएगा, लिख लिया गया। इन दोनों का गुणा करा के 360 को इधर ला के घटा लिया गया, समीकरण बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलो, पहले जो पूछ रहा है उसी को देख लेते हैं। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल जो पूछे उसी को x मान लीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देख लिया जाए, अगर वह रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कितना समय लगेगा। दूरी कितना दे रहा है, दूरी को नोट कर लीजिए, 480 किलोमीटर। तो चूँकि आप फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहीं से कन्वर्ट कर लेंगे समय को चाल के जगह पे और चाल को दूरी की जगह पे जब लिखा जाएगा तो मिलेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी हम बात करें कि 480 किलोमीटर जब चला तो कितना समय लिया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, इसलिए 480 किलोमीटर चलने में लगा समय, चलने में लगा समय, चलने में लगा समय बराबर, इसको t1 मान लेते हैं, कितना लगेगा, दूरी कुल कितना चल रहा है, 480 किलोमीटर किस चाल से चल रहा है, x चाल से चल रहा है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यह कितना चलने में समय लगा है, 480 किलोमीटर चलने में समय लगा है। अब क्या कह रहा है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है,
नई चाल, इसकी जो नई चाल है या कह सकते हैं प्रश्नानुसार चाल, प्रश्नानुसार चाल, प्रश्न के अनुसार चाल जो है वह कितना है। पहले हम लोग कितना मान लिए x, लेकिन उसमें से भी कम कह रहा है। कितना कम रहता, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम रहता तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय ले लेता। चलिए तब समय क्या लगता, तब समय यानी t2 लिख लिया जाए। तब लगा समय, तब लगा समय, जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी तब कितना समय लगेगा। तो फार्मूला तो हमारा यही रहेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तभी भी 480 किलोमीटर चल रहे थे और अभी भी हमको 480 किलोमीटर ही चलना है। चाल पहले कितना था, x था, अब चाल हमारा घट गया है। अब घट के कितना हो गया है, x-8 हो गया है। तो ये आपका इतना घंटा जो है जब स्पीड कम होगी और इतना घंटा जब आपकी स्पीड x थी, दोनों में अंतर कितने का है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। कौन, धीरे धीरे चल रही तो अधिक समय लेगी ही। तब क्या होगा, यानी t2 बड़ा है और t1 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों समयों के बीच का जो अंतर है वो कितने घंटे का है, 3 घंटे का है। दोनों 2 बार समय ले रहा है ना, दोनों समय के बीच अंतर कितने घंटे का आ रहा है, 3 घंटे का। t2 के जगह पे t2 का मान 480 बटे x-8, t1 के जगह पे t1 का 480 बटे x बराबर कितना के, 3 के। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। दोनों का एलसीएम कितना होगा, x-8। 480 ना हो तो कॉमन कर लीजिए, एक बचा, x का 1 में गुणा करेंगे x, और यहाँ भी 1 बचा, x-8 का इसके साथ करेंगे तो इस माइनस का इस माइनस का गुणा हो जाएगा, x+8 बराबर 3 के। 3 से कट जाएगा तो 16×3=48, 160। यहाँ गुणे में इधर आके भाग हो जाएगा। तो या फिर आप ऐसे रहने दीजिए, ये आपका इससे कट गया। अब 8 का 16 में गुणा करा लेते हैं, इधर कट पीट के कितना मिला है, 1। 8 का इसके साथ करेंगे 0 हो गया, 8×6=48 को 8, 8×6=48 को 8, कितना बचा, 4 बचा है। 8 का नाम 8 और 4 कितना, 12। नीचे कितना हो जाएगा आपका, x² - 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² - 8x इज इक्वल्स टू 1280। इसको ट्रांसफ़र कर लीजिए, x² - 8x -1280। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है आवाज़ को लेकर के। बच्चों कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में कोई डिस्टरबेंस ना हो, कम हो। इस तरीके से आपका पहला जो एक्सरसाइज है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।